सो स्टूडेंट्स देखते हैं, अब हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है ये देखते हैं। वो कहता है अगर किसी रिलेशन में ए बी है, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि किसी रिलेशन में ए बी है और बी सी है, मतलब समझ रहे हो आप। यानी कि जो दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, यानी कि ये चीजें सेम है। इस हिसाब से अगर ए बी है किसी रिलेशन में और बी सी है, तो अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा तो इस बात को ये इंप्लाई करता है कि उसमें ए सी भी होगा। ये तो मैथमेटिकल बात थी, अब मैं बताता हूँ हिंदी में क्या है। कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो भाई साहब अगर ए सी बिलोंग्स टू आर भी हो गया ना तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात सुनो, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, और अगर ए सी बिलोंग्स टू आर भी हो गया तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, तब समझ में आएगा। देखो 1 2 है, 2 3 है, लेकिन क्या 1 3 है? ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, यहां देखते हैं 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है। आई बात समझ में? 1 2 है, 2 1 है और 1 1 भी है। यहां तक तो बात क्लियर है, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 भी है, ये भी क्लियर है। 1 1 है, ठीक है, तो 1 1 अगर होगा ना तो हमें चेक करना ही नहीं है। 1 1 है, और देखो इसके सेकंड एलिमेंट से मिलता हुआ पहला एलिमेंट किसका है? 1 3 का है, तो 1 1 है, 1 3 है और 1 3 भी है। आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट पे चलो, 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 भी है, ठीक है। फिर 3 3 है और 3 3 है और कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो एक बात सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, लेकिन मान लो अगर बी सी है ही नहीं तो फिर ट्रांजिटिव चेक करने का मतलब ही नहीं बैठता। तो इस एलिमेंट से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसे हम चेक ही नहीं करना। ये है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, हमें इसे चेक नहीं करना, इसकी वजह से रिजल्ट हमारा नो नहीं होगा। हम अगले को चेक करेंगे। 1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 भी है, ठीक है। कहने का मतलब अगर ए बी है और बी सी है तो हमें ए सी चेक करना है, लेकिन अगर बी सी है ही नहीं और ए बी है, तो बी सी जब है ही नहीं तो ए सी कहाँ से लाओगे? तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसे एलिमेंट को छोड़ दो, ऐसे एलिमेंट को छोड़ दो, आंसर आपका ट्रांजिटिव रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिलेशन की बात करूं 1 2 और 3 4, अब आपको कि सर ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है। सिमेट्रिक है, नहीं है, क्यों? 1 2 है, 2 1 नहीं है, 3 4 है, 4 3 नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? तो आप कहोगे सर ना, लेकिन मैं कह रहा हूं हाँ ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी की बात ही नहीं कर सकते। फिर ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी की बात ही नहीं कर सकते। तो जब बात ही नहीं कर सकते तो ट्रांजिटिव है, जब बात ही नहीं कर सकते तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए बी और बी सी होने के बाद अगर ए सी नहीं है तो मना करेंगे, सिर्फ ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन जब बी सी है ही नहीं तो ठीक है, लिखो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव ना होने का सिर्फ एक कारण है, ट्रांजिटिव ना होने का सिर्फ एक कारण है कि अगर ए बी है और बी सी है और ए सी नहीं है तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। इन ऑल केस ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं 1 2 है, 2 1 है, ठीक है। 1 1 है, हाँ जी है। फिर 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 भी है। फिर 2 3 है, 3 3 है, तो 2 3 भी है। देखो ना, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है, 2 3 भी है। फिर 1 1 है, फिर 1 1 है और 1 2 है, तो 1 2 भी है। देखो ना, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ए सी भी हो गया। ये ए बी है, ये बी सी है और ए सी भी यही है, ठीक है। 2 2 है, ए बी हो गया। 2 3 है, यहाँ पे भी देखो ये ए बी है, ये बी सी है और यही ए सी है, तो ये हो गया। 3 3, इसके साथ कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव को आपको बहुत प्यार समझना पड़ेगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। एक बात तो हम समझ गए कि जितने भी ये रिफ्लेक्सिव वाले केस हैं ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है, क्योंकि हमें इनके साथ देखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 1 है और 1 2 है तो ऑब्वियसली ए बी है, बी सी है और ए सी यही हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये है, देखो 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 यही हो जाएगा। तो ऐसे रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है
कि ये ए बी का काम करते हैं और फिर बी सी और ए सी दोनों यही चीज़ हो जाती है। ठीक है, आपको तो सिर्फ ये फॉर्मेट देखना है कि ए बी है बी सी है तो ए सी कहाँ है, वो चाहे वही एलिमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 है, 3 3 है और इसके बाद बी सी है ही नहीं, छोड़ो फिर इसे। 4 4 है, इसके बाद भी बी सी है ही नहीं, छोड़ दो इसे। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, ये रहा। फिर इसके बाद 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 ये रहा। 2 3 है और 3 2 3 3 है तो 2 3 ये रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, समझना तो पड़ेगा आपको। अब सुनो, ये देखो मैंने बताया था ना रिफ्लेक्सिव के केस में ये तो ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव केस जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, क्या हमेशा होता है? हाँ, लेकिन एक केस में नहीं होता, जैसे मैं बताता हूँ आपको। क्या? अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या कर देता, ये 1 1 है, 2 3 2 2 है, 2 3 3 3 है, 4 4 है। मान लो मैं एक काम कर देता, क्या 1 2, ठीक है, और 2 3 ये और ऐड कर देता। अब देखो, अब ये जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन 1 2 है, 2 3 है, 1 3 को होना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होता? जब ए बी तो है और बी सी भी है लेकिन ए सी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव ना होने का सिर्फ एक कारण, ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ ए बी है, बी सी है ही नहीं, मान लो मैं इसे हटा दूं, अब ये ट्रांजिटिव है क्योंकि बी सी है ही नहीं। ये बात समझ में? अब ये ट्रांजिटिव है। तो वैसे इसके साथ अब इसका पेयर चलेगा 1 2 2 2 और 1 2। लेकिन अगर 1 2 और 2 3 आ गया था तो 1 3 होना जरूरी था, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 3 नहीं है। तो इसलिए फिलहाल इसको अभी फिलहाल इस जगह पे रखें तो ये ट्रांजिटिव है। अब इस पे देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, अब देखो 1 2 है, 2 1 है और 1 1 भी है। ऐसी 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 3 नहीं है, बस पकड़े गए, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रांजिटिव समझना है। एक बार आप फिर से आप मुझे दोबारा से देख के बहुत आराम से उसको रिवाइंड करके देखें और समझें कि ट्रांजिटिव में मैंने क्या समझाया है। ठीक है, आपको समझ में आएगा, डेफिनेट है वो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं अलग से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे अलग से वीडियो बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको समझ में आया तो ठीक है और नहीं आया तो मुझे बताएं। ठीक है, अच्छा इसमें हम एक काम कर लेते हैं, यहीं के यहीं सिमेट्रिक और चेक कर लेते हैं जिससे कि हमारा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। सिमेट्रिक 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 है, नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, उसका उल्टा भी है, 2 2 का उसका उल्टा भी है, 3 3 का भी है। 1 3 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, नहीं है। 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 सबके उल्टे हैं। 1 2 का उल्टा है, 2 1 का भी उल्टा है, 2 3 का उल्टा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये भी सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है, चेक कर लो। 2 3 का उल्टा 3 2 भी मौजूद है, 1 2 का उल्टा 2 भी, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके सबके उल्टे मौजूद हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, 1 1 2 2 3 3 फिर से 4 4 नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब एक छोटी सी बात बतानी है मुझे आपको, उसे बहुत ध्यान से समझेंगे। जब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बात समझ में आ गई तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं। एक चीज होती है डेट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बात है तो बड़ी, लेकिन जब मैंने इतनी बड़ी बड़ी बात आपको बता दी तो मैं भी इस बात को शॉर्ट में निपटाऊंगा। एक चीज़ होती है इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि इफ अ रिलेशन इज
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर एक रिलेशन ये तीनों हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय दिस, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा क्योंकि कोई भी ट्राइंगल अपने ही कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा। तो फॉर ऑल T बिलोंग्स टू, या फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, ठीक है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ठीक है, जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो अपने तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखो अगर T1 बिलोंग्स टू T2, T1 T2 बिलोंग्स टू R है, मतलब समझो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये तो मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, कॉन्ग्रुएंट का साइन, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, तो भाई T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा? तो इट इम्प्लाइज व्हाट? क्या T2 T1 भी बिलोंग्स टू R होगा? तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, एनी T1 T2, अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R है तो T2 T1 भी बिलोंग्स टू R होगा ही होगा। तो इसलिए सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो अगर T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 भी कॉन्ग्रुएंट है, बिलोंग्स टू R का मतलब तो यही है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस है यार कि T1 T3 भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन R क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है दैट इज व्हाट?